टेंडर बॉक्स कौन सा वाला? पहला कौन सा? ये IT का है। अच्छा पहला जो है जो है वो साइज देख के 30 पर जो है वो IT लैब है। 3 बजे वाले को कर ये भी देख लेते हैं। कनून में मुताबिक तो इसमें 2 बिट्स आई हैं। अभी अगर 3 होते तो उसमें लिफाफे भी 3 नज़र आते, 4 होते तो 4 नज़र आते। हाँ अच्छा वॉलंटियर के साथ साथ समझाना भी है। जी हाँ। मौजूद है। काउंटर वैसे रिवर्स काउंटर चलता रहता है। अब चूंकि टाइम पूरा हो गया है तो रिवर्स काउंटर गायब हो गया और ये भी आपको कह रहा है कि आप इसको प्रोसीड कर लें। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे बिड होते 0 तो आपको कमेटी को पता चल जाता कि बिड्स कोई नहीं आए तो उनके पास फिर 2 ऑप्शन रह जाते, या तो वो एक्सटेंड करते, दूसरा ये था कि वो कैंसिल कर देते। तो एक्सटेंड का यहीं पे बटन है, वो डेट एक्सटेंशन आप कर सकते हैं यहीं से डायरेक्ट, मतलब एक दिन आगे कर लें। और अगर कोई चेंज आपको रिक्वायर्ड है तो आप कोरिजेंडम करेंगे, उस केस में फिर ज़्यादा दिन चाहिए। डेट के सिर्फ चेंज के लिए फिर 1 दिन में हो जाता। मोबाइल ऑनलाइन से जैसे ही सेंड करेंगे तो आपके तमाम मेंबर्स को ये फुल सिस्टम नहीं है, अभी नहीं डाला। पहले की जो एंट्री नहीं वो टिक मार्क तो हम करते गए। जी हाँ। टिक मार्क किया तो सेंड हो गया तो अब सब रिपोर्ट करेंगे। कोड से अब इस टाइम सिस्टम चेक करेगा, पहले टाइम चेक करेगा कि टाइम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। अगर टाइम पूरा हो गया डेड टाइम तब जाके वो पासवर्ड जनरेट करेगा, अदरवाइज जनरेट नहीं करेगा। तो अभी सिस्टम चेक कर लें, पे नंबर पे SMS चला जाएगा और ईमेल पे जो है ना पासवर्ड चला जाएगा, दोनों पे पासवर्ड जाएगा। ठीक है, और हर किसी का पासवर्ड बिल्कुल यूनिक होगा और ये हमेशा रैंडम जनरेट होता है और ये सिस्टम उसी टाइम जनरेट करता है रियल टाइम पे, अपने पास स्टोर भी नहीं करना, डायरेक्ट सेंड कर देता है ताकि रिकॉर्ड में ना रहे, कोई इसको अगर एक्सेस करे तो एक्सेस ना कर सके। अभी आप लोग अपने ईमेल्स चेक कर लें, आप लोगों को ये ईमेल्स आ जाएंगे। ईमेल का फंक्शनल होना जरूरी है ना, जी हाँ, और सिंक करना। अगर इसके अंदर ये कि जब रजिस्ट्रेशन करता है कमेटी का मेंबर तो उस टाइम हम इसको वेरीफाई भी कराते हैं, मतलब वो जो ईमेल डालता है और मोबाइल नंबर डालता है उस पर OTP कोड जाता है, 1 टाइम पासवर्ड जाता है, वो वेरीफाई भी होता है कि वाकई में ये वैलिड ईमेल है या नहीं रजिस्ट्रेशन के टाइम। ये सेम सब नोट कर। अब इसमें देखें पहला जो आपका है बंदा, उनका जो है ना सईद आगा साहब का आगे उनका पासवर्ड आप एंटर करेंगे। अभी ये पासवर्ड है, आप एंटर करते जाएं, मैं बताता हूँ। ये सारे कैप्स में डालेंगे, कैप्स लॉक ऑन कर दें आप। ADAA 6E 6E C वहाँ पर हम डाल दें। 0 0 DE हाँ, अच्छा, नीचे आ। DEC DEC 2 इसको नेक्स्ट कर दें। तो खुद भी अगर वो वेरीफाई करेगा, अगर ओके तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, वरना वो बता देगा कि पासवर्ड गलत कर। जब वेरीफाई करेगा एक्सेप्ट करेगा तो वो टिक मार्क के ऊपर दिखा देगा। जी बिल्कुल, जी आगे सही, ठीक है। दूसरा हो गया ना, दूसरा मेरा है शकील क्या नाम है? आप ही का नाम है? FD और ये देखिए इनका भी डल गया। अब जुल्फिकार साहब अपना बताएं। जुल्फिकार साहब ये पता नहीं पहला A0 A पहला A दूसरा इनका भी हो गया। अभी बशीर अहमद इनका डाल दें। अच्छा ये एक तरीका है, इसका एक और तरीका भी है। एक और तरीका ये है कि लेट से जो मेंबर हैं आप अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन होते हैं तो उधर इसी टाइम पे आप लॉगिन होते हैं और ये पासवर्ड खुद डालते हैं, तब भी इधर टिक हो जाता है, इनको पता चल जाता है कि आपने पासवर्ड डाल दी। तो एक तरीका हो गया। अभी बशीर का 74
74 AEF A हो गया सर। अच्छा, इसमें शुरू में आप लोग देख रहे थे सिर्फ बिड्स नजर आ रहे थे। अब जैसे ही ओपनिंग हो गई है अभी आपको सप्लायर्स के नाम भी नजर आने लगे। अच्छा, यही सेम प्रोसीडिंग्स आपके सप्लायर अगर इधर मौजूद हैं तो उनको इधर नजर आ जाएगा। अगर मौजूद नहीं है तो उनको अपने डैशबोर्ड पे उसी इस टाइम ओपनिंग के बाद फौरी उसको पता चल जाएगा कि मेरे कंपटीटर कौन कौन है। ठीक है। और इसके बाद सिर्फ ये जो प्रोसेस था ये विद इन 1 आवर हमने करना है ओपनिंग तक। अब ओपनिंग हो गई है, अब इसके बाद जितनी प्रोसीडिंग्स है उसमें जितना टाइम आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओपनिंग जो है ना उसका ये कि जो पासवर्ड एंटर करने, एक तो वो जैसे डेडलाइन उसका स्टार्ट हो जाता है, टाइम स्टार्ट हो जाता है डेडलाइन तक, तो 1 घंटे के अंदर अंदर करना है। अगर हम सब नहीं हो सके 1 घंटे के अंदर फिर आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये 1 दिन कम से कम 1 दिन। अच्छा, ये वाला प्रोसेस अब मुकम्मल हो गया पहला वाला। जी हाँ। अब हमारा रोल जो एज ए मेंबर या चेयरमैन अब क्या है, हमने क्या करना है इस बिट का? अब फर्दर इवैल्यूएशन वो तो बात की बात है ना, जी। तो नहीं है मतलब। इसमें इस तरह है कि रूल 33 गवर्न करता है बिड ओपनिंग के प्रोसीजर को, जो गुलाम जान साहब बता रहे हैं सर। उसके अंदर एक मैंडेटरी प्रोविजन ये है कि बिड्स मस्ट बी ओपनड विद इन 1 आवर ऑफ द डेडलाइन ऑफ सबमिशन ऑफ बिड्स। वो आपने कर दिया विद इन 1 आवर इन प्रेजेंस ऑफ द प्रोक्योरमेंट कमेटी। आपने विद देयर कंसेंट आपने बिड ओपनिंग कर दी। बिड ओपनिंग स्टैंड्स कंप्लीटेड है। इसका आउटकम एक डॉक्यूमेंट जनरेट होगा जिसको कहते हैं अटेंडेंस रिपोर्ट। वो होती है बिडर्स की। दूसरा डॉक्यूमेंट होता है मिनट्स, जो आपके ये ओपनिंग के इशू करते हैं वो सिस्टम खुद जनरेट करेगा, वो आपको नहीं करने में। और इसके बाद फिर अगला स्टेप है प्रिस्क्राइब्ड इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट, जो आपने बिडिंग डॉक्यूमेंट में प्रोविजंस दी हुई हैं कि उसकी फर्म के लिए ये एलिजिबिलिटीज़ हैं और प्रोडक्ट के लिए ये एलिजिबिलिटीज़ हैं जो उनको मीट करेगी बिड्स टेक्निकली, वो टेक्निकली रिस्पॉन्सिव बिड होगी। उसकी आपको एक आउटपुट मिलेगा सिस्टम की तरफ से इन अकॉर्डेंस विद योर इवैल्यूएशन कि ये रिस्पॉन्सिव बिडर्स हैं, ये नॉन रिस्पॉन्सिव। इतने बिडर आए थे, इतने रिस्पॉन्सिव हो गए, इतने नॉन रिस्पॉन्सिव हो गए। जो नॉन रिस्पॉन्सिव हो गए वो इस रीज़न की वजह से नॉन रिस्पॉन्सिव हो, वो सिस्टम। और अगला स्टेप ये है कि फिर आपको फाइनेंशियल बिड ओपनिंग करनी है। दैट्स नेक्स्ट। अब इस वक्त तक का इसका प्रोसेस पूरा हो गया। इसको अगर अभी अगली बिड ओपनिंग में 40 मिनट है, उसकी डेडलाइन में 40 मिनट है, उस वक्त तक अगर इनको इसकी इवैल्यूएशन रहेगी, इनको बता दें कि जब आप बिड ओपन करेंगे तो वो बिड इवैल्यूएट आपको नजर कैसे आएगी, आपने उसके फीचर्स को कैसे यूज करना है, बिडर अभी कैसे शो होता है, एटीएम कैसे शो होता है, उसकी जो कोटेड बिड है वो आपको किस फॉर्म में शो होती है इलेक्ट्रॉनिकली, वो आपको सिस्टम गाइड करेगा अगले स्टेप में जब आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, इसमें अभी सर ये अटेंडेंस मार्क हो रही है। लेट से आपके जो सप्लायर्स हैं वो मौजूद होते थे, तो आप यहाँ पे इनको टेक करते प्रेजेंट को, उनकी प्रेजेंस होती, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव आया उनका नाम लिखते और मोबाइल नंबर लिखते। वो अवेलेबल अगर होते ऑनलाइन तो तब भी आपको नज़र आता कि वो ऑनलाइन बिडर अवेलेबल है, इस टाइम आपकी प्रोसीडिंग का इंतज़ार कर रहा है कि क्या होने जा रहा है, तो वो यहाँ पे मार्क हो जाता कि वो ऑनलाइन डैशबोर्ड पे प्रेजेंट है। तो इस टाइम दोनों सिचुएशन नहीं है, तो कोई बिडर तो नहीं आया किसी का। नहीं, ये जो ग्रीन हेडर है जो गुलाम जान साहब बता रहे हैं, इस पे लिखा हुआ जो आप सेकंड कॉलम देख रहे हैं उस तरफ अगर आगा साहब वो देखेंगे इज प्रेजेंट लिखा हुआ है, तो अगर मौजूद है तो इसको चेक कर देंगे, मौजूद नहीं है तो ऐसे ही रहने देंगे। सिस्टम जो अटेंडेंस रिपोर्ट जनरेट करेगा उसमें वो बता देगा बिडर मौजूद नहीं था, या बिडर मौजूद था तो ऑनलाइन था या फिजिकल था, जो भी उसके इन 3 स्टेटस में से स्टेटस है उसको वो वाजे कर देगा सिस्टम। और इधर जो फिर आप वैल्यूज एंटर करेंगे, जो बिडर के नाम है और वो है मोबाइल नंबर है, उसका रिपोर्ट ये खुद जनरेट करेगा और ये एंट्री भी उधर खुद कर देगा। आपने सिर्फ उसको फिर डाउनलोड करके प्रिंट करके उनके साइन अगर लेने तो ले लें, नहीं तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, आप अपलोड कर दें। तो नेक्स्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट अटेंडेंस आएगी जी। अटेंडेंस अभी है नहीं तो कोई हम अटेंडेंस मार्क नहीं नहीं भी है तो अटेंडेंस रिपोर्ट तो है
जी अटेंडेंस बिडर रिपोर्ट का प्रेजेंट होना अटेंडेंस रिपोर्ट की लाजमी जी। रिक्वायरमेंट नहीं है, अटेंडेंस रिपोर्ट लाजमी रिक्वायरमेंट है। With bidders ज़ाहिर है उस present रिपोर्ट or में होगा absent। कि दे वर नॉट प्रेजेंट, कम से कम ये Exactly. इंफॉर्मेशन तो Exactly. जाएगी ना। ये ये information, this is what is important. कौन जी वेबसाइट उस पर ऑलरेडी दिया हुआ है। Next Basically, physical presence is not तो अभी Not आगे of आगे course. प्रिंट होगी, इस्लामाबाद में है, कोई प्रिंट गुजरात आगे में होगी, है, कोई हाँ गुजरात में है। रिपोर्ट आगे वो कह रहा है हाँ। मेरी जो फैसिलिटी है तो मैं एक भी बंद तो क्यों? जी हाँ, That's the point. अभी हार्बर का केस हो रहा है, पसली का, कोई हॉलैंड से बिड दे रहा है, कोई जर्मनी से बिड दे रहा है, कहाँ से बिड दे रहा है, क्वेश्चन लो। अच्छा ये Print अभी attendance। नेक्स्ट स्टेज आगे सर, यहाँ पे रिपोर्ट आप डाउनलोड करके प्रिंट करेंगे। अब यहाँ पे आपको प्रिंट Attendance। अटेंडेंस का ऑप्शन आया है, इस पर आप क्लिक करें ज़रा। यहाँ पे ये रिपोर्ट जो है ना आपको जनरेट करके दे देगा, यहाँ पे अटैच होगा, अटैच कर देगा। अब आपने क्या किया, प्रिंट निकाल दिया, प्रिंट के बाद जो मौजूद थे उनसे साइन ले यहाँ से सर्च ये चूज फॉर अपलोड है ना, ये अपलोड हो गया आपका अटेंडेंस। आप इसको कर लें सेव। सेव, कमेटी के नहीं आएंगे नहीं कमेटी के नहीं, ये देखिए मैनेजमेंट दे रहा हूँ। वो हो गया आपका। अब यहाँ अभी तक की जो प्रोसीडिंग यहाँ तक जो है ना, अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं तो यहाँ से स्टॉप करके आप एवेल्यूएशन फर्दर, अगर आपको लगता है कि कोई और बेटा ओपनिंग है या हमने एवेल्यूएशन ये इसके बाद में चेक करनी है तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, या कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप दोबारा जाएंगे उधर से कंटिन्यू इसको कंटिन्यू हम कर लें continue ताकि कर लें। आपको वो एक्सपोजर मिल जाए, फिर दोबारा फिर जाएं। कुछ नहीं हो तो आप से अब जो स्टेप कंप्लीट हो गए हैं वो आपको नहीं दिखाएगा, जो आगे प्रोसीडिंग्स हैं वो आपको सारी दिखाएगा। अब बेसिकली हम एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। अब एक कंपनी की एलिजिबिलिटी पहले लोड होगी, फिर दूसरे की होगी, फिर तीसरे जो उन्होंने सबमिशन की है। आप समझे, अभी उनके बिड्स आपको दिखेंगे। सर एक क्वेश्चन, अगर वो पूरा कोई फर्म नहीं कराए सिस्टम तो उसको रोक पाएगा? नहीं वो कमेटी है, उसमें डिसीजन कमेटी उसमें ज़ाहिर है उसमें अपने इसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हैं, तो जब वो क्राइटेरिया नहीं मीट करेगा तो वो आप नो कर देंगे, यस कर देंगे। उसने जो वोट किया है वो आपको नजर आएगा। अब ये आपका पहला जो बिडर है वो राइट हैंड साइड पे ब्लैक में आप देखें उसका नाम आ रहा है एम जमाल फर्नीचर्स मार्ट, ये इनका आ गया। अच्छा ये ऊपर उनके डिटेल्स आ गए, नीचे उनका बेसिकली पूरा जो उन्होंने एलिजिबिलिटी के फैक्टर के डॉक्यूमेंट लोड किए थे अपलोड, वो सारे नज़र आ रहे हैं। अभी एक एक करके हम व्यू करेंगे कि उन्होंने, पहला फैक्टर आपका है सेल टैक्स सर्टिफिकेट है, हम देखते हैं कि उसने सही डॉक्यूमेंट लगाया है या क्या लगाया। आप इसको व्यू कर लें, जैसे व्यू करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। अब ये आपने क्या देख लिया सर्टिफिकेट है? सेल्स टैक्स का Sales- ये ठीक क्या है। चीज है? ये Sales tax tax- certificate। ये सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन जी सर्टिफिकेट। हाँ आप वेरीफाई कर लीजिए आपके सिर्फ जी हाँ, ये ज़ाहिर है वो तो सारी चीज़ें फिर तो वो दूसरे सारे डॉक्यूमेंट एक हाँ। वेरिफिकेशन तो वो कर सकता है। बाकी बैक document कैसे देते हैं, होगा? सारे document आ जाए उधर ही, इस पे आ जाए दूसरे टैब। नहीं बैक इधर आप दूसरा डॉक्यूमेंट देखिए। दूसरा डॉक्यूमेंट है ब्लैक लिस्टिंग का, ब्लैक लिस्टिंग की डॉक्यूमेंट है। हम देखते हैं ब्लैक लिस्टिंग का उसने इस टाइम ये ब्लैक लिस्टिंग का लगा दिया। अब ठीक है। एफिडेविट ये फिर जाहिर सी बात है वेरिफिकेशन के लिए आपको जितना टाइम चाहिए वो आप लेंगे, उसके बाद हम डिसाइड ये इसका टैक्स पेयर टैक्स पे रजिस्ट्रेशन। ये देखें, ये भी आ गया। आप सब ये समझने वाली चीज है। आपका जो भी फैक्टर है, आपने एमपीएम डिमांड किया था, आपने सेल्स टैक्स डिमांड किया था, आपने उसका रेलेवेंट एक्सपीरियंस डिमांड किया था, अगेंस्ट एवरी एलिजिबिलिटी फैक्टर सिस्टम में एक ही लिफाफा है टेंडर बॉक्स के अंदर, एक सिंगल बिड है। कोई बिल्डर है जो उसको डिस्प्ले करके जी सिंगल बिड का मतलब सिंगल बिड में भी आप प्रोसीड कर सकते हैं, मतलब प्रोक्योरिंग एजेंसी
आपका क्वेश्चन क्या था? कि डुएबल है या नहीं है? यस डुएबल है। कैरी ऑन सर, हम ये चाहते हैं सर कि रूल 43(2) के तहत डुएबल है. सिंगल बिड may be accepted in case if it meets the valuation criteria. और प्राइस वाली बात इस केस में भी होगी ना, जी। अगर ये प्राइस आपकी एक सिंगल बिड की क्वालिफाई तो कर गया, बहुत ज़्यादा हाई साइड पे आ गई, अब आप मुतमैन नहीं हैं यार एक है और उसमें भी रेट बहुत हाई, आप फॉरेन मार्केट सर्वे करेंगे, आपको यकीन हो गया कि इसमें ज़रा हाई साइड है तो आप इसको कैंसिल करके रीटेंडर करें। इफ नहीं इस स्टेज पे फिर आपको अभी आपके पास ऑप्शन है कि आप डेट एक्सटेंड करके कंपटीशन को बढ़ाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, डेट अगर एक्सटेंड करना चाहिए, या आप खोलना चाहते हैं तो आप प्रोसीड कर बोलना चाहते हैं जी हाँ, है, बस फिर प्रोसीड करें। रजिस्ट्रेशन के टाइम अब बाद में अगर रजिस्ट्रेशन के टाइम वो बाद में उसको चेंज भी नहीं कर सकते। आगे किसी के पास आगे आगे हमारे पास आ जाएगा वो. आप देख लें अभी ईमेल अगर आप लोगों को भी आ गई। शूट हो गई है ईमेल, इसको बंद कर दें, हमारे पास क्या है? अभी अभी अवल सईद साहब का नोट कर, सईद साहब का पहले नोट कर लें, मीनवाइल जब आप बाकी नोट करवा रहे होंगे तो ये अरमान से उनका हो रहे अब आ जाएंगे। अब इसमें देखिए पहला जो आपका आगा साहब। उनका जो है ना सईद आगा साहब का आगे उनका पासवर्ड आप इंटर करेंगे, ये पासवर्ड है आप इंटर करते जाएं, मैं बताता हूँ, ये सारे कैप्स में डालेंगे, कैप्स लोग ऑन कर देंगे आप ADAA 6E 6E वहाँ कहाँ डाल रहे हैं? टाइप हो गया उसमें, जीरो, जो encrypted है, मुझे नजर नहीं आ रहा. D हाँ अच्छा नीचे आ रहा है। उसको next करें। अगर वो वेरीफाई करेगा अगर ओके तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, वरना वो बता देगा पासवर्ड गलत है। जब वेरीफाई करेगा एक्सेप्ट करेगा तो वो टिक मार्क भी ऊपर दिखा देगा कि ये एक्सेप्ट हो गया। Screen left to सबसे पहले तो बी विप्रा की तमाम अथॉरिटीज़ का जो इस वक्त मौजूद है, इसकी पूरी टीम, उनका बहुत शुक्रिया। दूसरी बात ये कि जिस तरह पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है IT के हवाले से और पेपरलेस इकोनॉमी के हवाले से कहें या वर्किंग के लिए कहें, वो उस पर इतना अच्छा काम हुआ है कि आप देखिए फिर 1 घंटे में इतने सारे पलंदे होते हैं, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो कुछ भी नहीं है, और सारे सबके सामने बिड ओपन हुआ, सबके पासवर्ड इशू हुए, और विद इन 10 मिनट्स 5 मिनट्स से सारा प्रोसीजर पहले शुरू हुआ और 30 मिनट में ये कंक्लूड भी हो गया। और तकरीबन हम सब ने देखा किसने कहाँ से पार्टिसिपेट किया, कौन कहाँ है, वो सब सामने आ रहा है। तो इतना ज़बरदस्त और इतना अच्छा है, ये इतना एफिशिएंट है कि इसमें ना जो पहले जिस तरह इंटरफेरेंसेस मतलब मदाखलत होती थी, मैनोरिंग होती थी, सिफारिशें होती थी, सरकारी अफसरान को बहुत सारी मुश्किलात होती थी, अब वो भी नहीं होंगी, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया ये। तो मैं वो दोबारा विप्रा अथॉरिटीज़ का बहुत ख़ासकर MD साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि बलूचिस्तान ने ये इनिशिएटिव लिया है। इस तरह से ख़ासकर एग्जीक्यूटिव एजेंसीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आसानी भी होगी और प्रेशर भी नहीं होगा और ट्रांसपेरेंसी भी होगी। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। Thank you, sir. मेरा नाम मोहम्मद असलम है, असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट पिशील में पोस्टेड हूँ। तो आज हम लोगों का बिडिंग में हम लोगों का फर्स्ट वर्क्स का जो है प्रोसेस था, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने जो है इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से प्रोसेस सारा कंप्लीट करवा दिया, और हम लोगों का टेक्निकल बिड भी ओपन हो गया। तो इसमें टोटल जो है ना 2 फर्म ने पार्टिसिपेट किए थे, अभी इनका वेरिएशन चल रहा है, और मज़ीद भी हम लोग चाहते हैं कि ये सिस्टम आप लोग पूरे बलूचिस्तान में इसी तरीके से इम्प्लीमेंट करवा दें, और फर्म्स की या डिपार्टमेंट्स की जितनी भी हो सके मोटिवेशन इस हवाले से आप लोग कर लें, ताकि ये सिस्टम एक कामयाब सिस्टम की तरह यहाँ पर बलूचिस्तान में जो है ना पेश हो। और मज़ीद जो है ना जितने भी हम लोगों की तरफ से कोई रिकमेंडेशन आ जाता है तो वो हम आपको टाइम
टू टाइम हम लोग आपको भेजते जाएंगे। चलिए थैंक यू। इसमें सिस्टम के हवाले से जो है आपको क्या मुश्किलात हुई बिडिंग डॉक्यूमेंट बनाते वक्त या अभी एवेल्यूएशन ओपन करते वक्त कोई कोई मुश्किल बहुत इजी सिस्टम है, आप लोगों का एक्सेसिबल है। हर आपकी कितने कमेटी के मेंबर थे? 3 मेंबर थे। तो उनकी लोकेशन आप चेयरमैन मैं हैं? खुद यहाँ पे मौजूद हूँ, मेरा एक असिस्टेंट इंजीनियर कासिम साहब वो भी यहाँ पे मौजूद है। जी जी और तीसरा हम लोग का मेंबर थे वो CAW डिपार्टमेंट के असिस्टेंट इंजीनियर असफर जार साहब, जी। उस टाइम इस्लामाबाद में है, वो ऑनलाइन यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, तो उन्होंने किस तरह अपना पासवर्ड एंटर किया हो? पासवर्ड यहाँ से हम लोगों ने ना लॉगिन खुद ही किया उसने और जी। खुद ही जो है लिंक हो गया सिस्टम में। तो हम तीनों ये एक साथ मोटिवेट कर रहे हैं। सिस्टम स्मूथ हुआ? ये 1 घंटा आपको कम तो नहीं लगा नहीं बहुत ज़बरदस्त कि 1 घंटे के अंदर अंदर खोलना है? तो लोग कहते हैं ये चैलेंजिंग पार्ट है, तो नहीं, आप ज़बरदस्त बहुत अच्छा हुआ। अच्छा इससे पहले इस तरह कभी नहीं हुआ है। चलो ठीक है, हम लोग तो बिल्कुल ये ओपनिंग पे पूरा शाम हो जाता था, 11 बजे रात को बैठते थे, 12 बजे तक भी हम लोग बैठते थे। चलो अभी 1 घंटे में सारा सिस्टम कवर होता है। चलिए थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आप अगर कुछ बोलना सर मैं असिस्टेंट इंजीनियर लोकल गवर्नमेंट शीन कासिम खान। तो सर ये सारे प्रोसेस में मैं चेयरमैन साहब के साथ और हमारे कमेटी मेंबर एक्सटर्नल जो हैं उनके साथ हम मिलाए और एहसान साहब से इस्लामाबाद में वो फिलहाल, तो वहाँ से वीडियो लिंक पे हमारे साथ रहे हैं और जो कीज़ जनरेट हुई हैं वहाँ पे उन्होंने शेयर की हैं, फिर यहाँ से फर्दर मूव बड़े स्मूथली हुआ। और इन सारे प्रोसेस में फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू फ्रॉम वेरी एंड एहसान साहब हमारे साथ काफ़ी एफिलिएटेड रहे हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर है ग्रेवेंसेस यहाँ पे, तो इन्हीं की इंस्ट्रक्शंस थी और हमने तो आपकी वेबसाइट को देखा तो काफ़ी स्मूथ है ये और मतलब काफ़ी वो मतलब एरियाज़ को कवर किया हुआ है इसने। तो हम चाहते हैं कि फर्दर भी जो स्मॉल वर्क्स भी हैं टाइम एंड अगेन वो भी इस पर आ जाए, तो प्रोसेस काफ़ी स्मूथ हो जाएगा और एट द एंड ऑफ द डे यूज़र फ्रेंडली बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है। चलो ज़बरदस्त। लगा आपको? जी हाँ, यूज़र फ्रेंडली है। अच्छा, और इसकी कॉस्ट क्या थी? सर ये हमारी प्रोजेक्ट की कास्ट हाँ, सर 50 मिलियन। 5 करोड़। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर योर रिमार्क्स। चलें ज़बरदस्त। मैं देख रहा था ये सिस्टम आप खुद ऑपरेट कर रहे थे, इसके हवाले से कोई सजेशन है आपको इम्प्रूवमेंट के हवाले से? सर सजेशंस इसमें मतलब थोड़ी सी अगर मज़ीद ये फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमें एक इशू फेस हुआ था जब हम CSR को यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे थे BOQ बनाने के लिए। जी जी। तो वो CSR में थोड़ा सा मतलब उनके यूनिट्स का इशू था सही कि मतलब एक ब्रिटिश यूनिट्स हैं और एक आपके SI यूनिट्स हैं, मीटर और फीट। जी जी। तो उनकी जो रेट्स आ रही थी वो एक ही आ रही थी, मतलब मीटर की रेट अलग होनी चाहिए, फीट की अलग होनी चाहिए। आपने अटैच किया? फिर हमने एहसान साहब से काउंसलिंग करके हमने प्रॉपर उसको फिर उसको हमने एड पार पे ले गए, कुछ इस तरह का हमने उसको वे आउट कर। आपने अपना जो POQ बना हुआ था उसको भी आपने अटैच कर जी अटैच हमने अटैच किया। किया। दूसरा ऑप्शन जो अच्छा, मैनुअल वाला मैनुअल मैनुअल वाला यूज़ किया। तो ये मैनुअल वाला बेसिकली हमने इसको ईज सर आप मैं सजेशन हमने मैनुअल पे लिया है ताकि वो जी। अपलोड करे और टोटल वैल्यू जो CSR की और NSR की है वो वैल्यू ऐड करके अपलोड कर दे, तो वो तो साइन की आसानी हाँ, के हम लिए कहते उसमें तो कोई मुश्किल नहीं रही? उसमें मुश्किल नहीं थी सर। सजेशन ये है कि अब अगर नेक्स्ट फेज में आपका वो CSR वाला यहाँ पे वेबसाइट में भी एक्टिव हो जाता है पोर्शन, तब भी आप PDF वाला ऑप्शन इंटैक्ट कर दें। सर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि इस वक्त जो CSR था उसकी हमें इंटीग्रेशन नहीं मिली, बिल्कुल, तो वो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो वो हम PND से रबते के अंदर हैं, अगर उस सॉफ्टवेयर की जिससे CSR बनता है उसकी इंटीग्रेशन जब हो जाएगी फिर ये स्मूथ हो जाएगा, बिल्कुल जैसे ऐसे ही होता है जैसे आप जी बिल्कुल सर। उसमें मैं सजेस्ट ये कर रहा हूँ कि आप फिर भी PDF वाले ऑप्शन को ठीक है। इंटैक्ट रखें। चलो ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसमें